नवरात्र में बात अगर देश के शक्तिपीठों की करें तो दतिया के विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ के जिक्र किए बिना चर्चा अधूरी होगी। यहाँ 10 महाविद्याओं में से एक मां बंगलामुखी देवी साक्षात विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विश्व विख्यात पीताम्बरा पीठ अब से करीब 91 साल पूर्व बिल्कुल वीरान स्थान था। घने जंगल के बीच शहर की परकोटा दीवार के बाहर यहाँ अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर था। बंद होने के कारण यहाँ लोग मंदिर को बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। 1929 में यहाँ एक बाहर से एक संत आए, जिन्होंने कभी किसी को ना तो अपना नाम बताया और ना ही ये बताया कि वह कहाँ से आए हैं। 6 साल तक यहाँ घोर तपस्या के बाद उन्होंने 1935 में पीताम्बरा माई की स्थापना की, जिन्हें लोग मां बंगलामुखी देवी के नाम से भी जानते हैं। पीताम्बरा माई की स्थापना के बाद लोग बनखंडेश्वर मंदिर को पीताम्बरा पीठ के नाम से जानने लगे। धीरे धीरे पीताम्बरा पीठ की ख्याति बढ़ने लगी। शास्त्रों में ये उल्लेख है कि 10 महाविद्याओं में से एक मां बंगलामुखी देवी अनुष्ठान और अभिषेक से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और अगर प्रसन्न हो जाएं तो पल भर में हर बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर देती हैं। यही कारण है कि यहाँ आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी जमघट लगा रहा। मां बंगलामुखी देवी की ख्याति बंगलामुखी अनुष्ठान के द्वारा हर तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए भी यही कारण है कि राजनेताओं का भी यहाँ तांता लगा रहता है। पीताम्बरा देवी जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक है। 10 महाविद्याओं के मंदिर देश भर में बहुत ही कम है, और 10 महाविद्याओं में से ही एक ये बंगलामुखी माता मंदिर है, जो कि बड़ा सिद्ध है और बड़ा देश भर में विख्यात है। यहाँ देश भर के बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता सभी लोग आते हैं, ठीक है। और नवरात्र जो है देवियों का साधना करने के लिए एक विशेष दिन होते हैं, देवीय साधना करने के लिए। बंगलामुखी माता जो है 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, तो माई की साधना करने के लिए दिन विशेष होते हैं। और देश भर के जितने भी यहाँ से दीक्षा प्राप्त, मंत्र प्राप्त साधक हैं वो यहाँ आते हैं और अपना जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। जिनको जो मंत्र मिले हैं वो अपना जप पूजन पाठ सब करते हैं। इसका बड़ा महत्व होता है, 100 गुना महत्व हो जाता है यहाँ जप करने से। देखा गया पीताम्बरा पीठ का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये जागृत पीठ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पीताम्बरा माई अत्यंत दयालु और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो सच्चे मन से प्रार्थना करे तो माँ पहली बार में तत्काल मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। ये जागृति उसको कहते हैं जब कोई संत महात्मा सिद्ध पुरुष उनकी आराधना करते हैं और देवी जब साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट होती है और उनके पूजा का तंत्र विधि से जो विधान बनाया जाता है, तंत्र पूजा पद्धति जो बनाई जाती है, उसके क्रम से जब वहाँ निरंतर तंत्र पूजा चलती है इसलिए वो जागृत हो जाता है। तो वहाँ की जो शक्ति की जो ऊर्जाएँ हैं वो हर व्यक्ति को मिलती हैं, इसलिए उनके मन को शांति मिलती है और उनकी कामनाएँ भी पूर्ण होती हैं, इसलिए जागृत कहा जाता है। नवरात्र का तो है कि नवरात्र में तो देवी की ऊर्जाएँ वैसे ही स्वतः हर जगह से विस्तृत होती रहती हैं, और उनका ये पर्व है तो जो तीर्थ स्थान बने हुए हैं वहाँ उनकी ऊर्जाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग श्रद्धा भक्ति से जब उनका पाठ पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उनको मनोवांछित शक्ति प्राप्ति होती है। सर यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम स्वप्निल अग्रवाल। कहाँ से आए? मैं ग्वालियर से आया। कितने टाइम से पीताम्बरा के दरबार में? मैं लगभग 2-2.5 साल से तो आ रहा हूँ। कैसा चमत्कार है और नवरात्रि में क्या महत्व है आप देख रहे हैं? देखिए, नवरात्रि में तो जितनी सर्वशक्ति है उनका चमत्कार तो होता ही है, और यहाँ का तो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार है। साथ में मेरी पर्सनल लाइफ जो है उसमें मैंने यहाँ के काफ़ी चमत्कार देखे हैं। अगर कहा जाए कि सही भक्ति से अगर या आप सही श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, केवल अगर आप यहाँ पे देवी के दर्शन के लिए आते हैं और उनसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई खाली आ जा सकता। आपकी कभी आपकी जो मनोवांछित इच्छा थी क्या हुई है? बिल्कुल है, एक बार नहीं है, कईयों बार हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप श्रद्धा और भक्ति से आते हैं तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। मतलब इसमें कोई डाउट या किसी तरीके का कोई शक है ही नहीं। देश भर में काफ़ी ख्याति प्राप्त है, आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल शक्तिपीठ है। 2 इनके मेन मंदिर हैं, एक तो नलखेड़ा में है, 3 मंदिर है, एक नलखेड़ा में, एक यहाँ पे है और एक शायद हिमाचल प्रदेश में।
यहाँ का शक्तिपीठ काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है और काफ़ी सिद्ध मंदिर है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन भी समझ में आएंगे। अगर आप में कुछ ऐसा फीलिंग होती है तो अंदर जाके आपको वाइब्रेशन समझ में आएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिद्ध तो है। कहाँ गए हैं सर? छतरपुर। पूरा नाम क्या है? राम स्वरूप पाठ। माई के दरबार में क्या है, पहली बार आ रहे हैं कि आप पहले भी आते हैं? पहली बार आए हैं। किस प्रकार का आप इनके बारे में जानकारी रखते हैं? माई का क्या दरबार है और नवरात्रि विशेष चल रहा है, क्या कहना है? बस यही है, सुना था कि सिद्धपीठ है दतिया में पीताम्बरा माता की, तो यहाँ पर लोग बाग आते हैं और माता के आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं और माता की कृपा से मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं और बहुत ही सिद्ध स्थान है। कोई मनोकामना, कोई आपकी मनोकामना है कि सिर्फ आपको सुनकर ही आए हैं कि सिद्ध पीठ है? बस हम दर्शन करने आए, आशीर्वाद लेना, कोई विशेष खास मनोकामना लेकर नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा स्थान है। पीताम्बरा पीठ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर आने वाले और उच्च पद पाने वालों की लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको रोजाना ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो चारों तरफ से निराश हो चुके थे, खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे, कर्ज से परेशान, कोर्ट कचहरी में फंसकर बर्बाद हो गए थे, लेकिन जब माँ के दरबार में आए और बिना किसी अनुष्ठान किए माँ से सच्चे मन से प्रार्थना कर भर की और चमत्कार हो गया। उनकी असंभव सी दिखने वाली समस्या पल भर में दूर हो गई। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की विशेष रिपोर्ट।